सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। मैं दीपक यादव आप सभी लोगों का केमिस्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या मतलब है? फोटो का मतलब हो गया सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया भाई? प्रिपेयरिंग फूड। तो किस तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो कहां पर आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा? यहां पर इस तरीके से जो ये वाले अपना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है यहां पर एक्रोस चलेगा। कैसे चलेगा? एक्रोस। तो जो थाइलेकोइड जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो अभी दोस्तों जो जिक्र किया था हमने कि जो अपना थाइलेकोइड होता है वो कंटेन करेगा कितने को भाई? 5 अप्रोक्सीमेटली 5 कॉम्प्लेक्सेस को। तो लगाए थाइलेकोइड कंटेन 5 कॉम्प्लेक्सेस। नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? PS2 सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दोस्तों PS1 फोटो सिस्टम 1। थर्ड यहां पर हो जाता है कौन सा भाई? लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हमने अभी जिक्र किया था क्या आएगा दोस्तों? क्लोरोफिल। बहुत बढ़िया, ये क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। उसके बाद 4th नंबर एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एंजाइम होगा। नंबर 5th इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस या आप बोल सकते हो एंजाइम। तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 5 तरीके के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कॉम्प्लेक्सेस या स्पीसीज या सिस्टम्स आपके पास फोटो सिस्टम प्रोसेस में होते हैं। फोटो सिंथेसिस में सबके सब क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? बारी बारी से देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या हो गई? 5 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पर जो PS2 सिस्टम और PS1 सिस्टम है ये किसको कंटेन करता है? इसको बोला जाता है कई बार PS680 बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया जाता है दोस्तों? PS700 है। तो इसका 700 का क्या मतलब है? यहां पर ये जो सिस्टम है ये 700 नैनोमीटर को क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा लाइट को, ठीक है। और ये किसको कर रहा होगा? ये जो PS2 सिस्टम है वो किसको कर रहा होगा? 680 नैनोमीटर की जो आपकी क्या है लाइट है उसको क्या कर रहा होगा दोस्तों? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बताइए, डन है? तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। ये तो क्या करेगा? 680, ये क्या करेगा? 700। तो ये क्या है? लेसर एनर्जी की है, ये क्या है? थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की लाइट है। तो पहले PS2 सिस्टम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, देखेंगे अभी, ठीक है। देन PS1 के पास प्रोसेस होता। देखें फिर भाई किस किस तरीके से थाइलेकोइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कहां कहां पर ये पार्ट रखे होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो मेरा ये मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है दिस इज थाइलेकोइड। दिस इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और यहां पर अगर मैं इसका छोटा सा हिस्से को निकाल दूं यहां से, ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा? यही है सारा मामला, ठीक है। तो ये कितने सिस्टम को कंटेन करता है? ये हल्का सा जो मेरा पार्ट है ये वाला मेरा जो बाहरी पार्ट हो गया ये क्या हो गया? स्ट्रोमा हो गया। और मैंने बताया था अंदर वाला पार्ट जो मेरा है दिस इज कॉल्ड ल्यूमिन। और इसी के अक्रॉस क्या चल रहा है अपना? इसी के अक्रॉस अपना क्या चल रहा होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा। तो वही देखने जा रहे हैं। यहां पर क्या होता है दोस्तों? ये जो अपना सिस्टम रहता है दिस इज कॉल्ड PS2 सिस्टम। और यहां पर जो सिस्टम आएगा दिस इज कॉल्ड PS1 सिस्टम। एक तो बात ये ध्यान रखनी है अपने को। और यहां पर
ये अपने पास कौन बैठे रहते हैं यहां पर भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कौन है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो सिस्टम को क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे। या आप बोल सकते हो कि ये क्या कर रहे होंगे भाई, जो आपकी लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करा रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये अपने क्या हो गए, लाइट हार्वेस्टिंग, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स, LAC और LAC। डन है इतनी बात। तो ये क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। एब्जॉर्ब करके क्या दे रहे होंगे, इसको लाइट दे रहे होंगे। इसको लाइट देंगे तो क्या एनर्जी आएगी, एनर्जी आएंगे तो एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अब क्या भाई, डिफरेंट आपको पढ़ाए गए थे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ATP। तो ये इस तरीके से आपका क्या बन जाता है दोस्तों, ATP बन जाता है। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा भाई, ATP बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, ATP। तो ये क्या हो गया, ATP सिंथेज। क्या हो गया, ATP सिंथेज, जो क्या कर रहा होगा, ATP को सिंथेसाइज कर रहा होगा। इसके बाद यहां पर क्या आ गया, PS1 सिस्टम। PS1 सिस्टम किसको एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, 700 की लाइट को करता है। ये किसको करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। डन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने से क्या बन गया अपने को, ATP। तो ATP कैसे बन जाएगा दोस्तों, ADP प्लस PI। अगर थोड़ी सी एनर्जी इसको मिल जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ATP बन जाएगा। ATP दिस करेंसी ऑफ एनर्जी इन द बायो सिस्टम्स। यहां पर क्या हो जाएगा, PS1 सिस्टम। PS1 सिस्टम। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि PS1 पे क्या होता है भाई, जो आपका वाटर है 2H2O वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये ध्यान रखना है भाई, किसके अंदर, कितना देगा, 2 दूनी 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये सारी की सारी चीजें निकलेगी किससे, फ्रेगमेंटेशन से। इसका जैसे ही डिकम्पोजिशन होगा तो अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। यहां पर अगर होगा तो क्या बनेगा, देखो यहां पर क्या होता है भाई, आपके पास रहता है NADP प्लस, ठीक है, NADP प्लस होता है। जैसे ही इसको क्या मिलेगा, इसको प्रोटॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये NADPH प्लस H पॉजिटिव। यही अपने को देखना है कि किस तरीके से ये दोनों की दोनों रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कैसे होगा, ATP क्यों बनेगा, ठीक है। सारी चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे। तो यही अपना क्या है, एक आप बोल सकते हो दिस इज द ब्रॉड पिक्चर, दिस इज द ब्रॉड पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो गई, ब्रॉड पिक्चर बोल सकते हो आप इसको। क्या हो गई ये दोस्तों, ब्रॉड पिक्चर हो गई है। दिस इज ब्रॉड पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिस इज द ब्रॉड पिक्चर, ना कॉपी करें, ब्रॉड पिक्चर है फोटोसिंथेसिस की। तो दोस्तों क्या देखने जा रहे हैं, डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या होगा, डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे। इसके अंदर अभी आपने देखा कि फोटो सिस्टम कितने होते हैं, 2 फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम 2 यहां पर रहेगा, PS2, या इसको बोला जाता है PS680, या आप 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम PS680 लेके चल रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से जो MN सिस्टम होता है, MN यहां पर मेटल सिस्टम रहता है, इसका हम जिक्र बाद में करेंगे। MN यहां पर रहता है 3 पॉजिटिव में, और ये किसके अंदर चला जाता है दोस्तों, MN +4 के अंदर। +4 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो आप बोल सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉनों को इसने इस सिस्टम को दे दिया है। फिर अगर ये इसमें जा रहा है तो ये इसके अंदर भी तो जा सकता है, ये कैसे जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है यहां पर, वाटर का क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन। वाटर का फ्रैगमेंटेशन होगा
तो वाटर क्या देगा अपने को, 4H पॉजिटिव दे देगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 दूनी 4 और प्लस 2O नेसेंट ऑक्सीजन। ये अपने को मिलके क्या बना देगा दोस्तों, O2। क्या बना देगा, O2, जो कि उड़ जाएगी। बोलो यहां तक बात क्लियर आ रही है समझ में? तो अपने को 4 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है इतनी? तो ये बात समझिए पहले। Mn3 पॉजिटिव में था, Mn4 में चला गया, Mn4 में जाते ही यहां पर क्या 4 इलेक्ट्रॉन इसने PS सिस्टम 2 को दे दिए हैं, ये PS2 भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन क्या इस पे क्या आया है, 4 पॉजिटिव आया है, या आप बोल सकते हो ये 4 है, कितने हैं 4 यूनिट है, 4 यूनिट Mn3 पॉजिटिव, 4 यूनिट क्या है Mn4 पॉजिटिव। अगर ऐसा रहा होगा तो 2H2O कन्वर्ट करेगा 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को दे दिए जाए तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर भाई, Mn3 पॉजिटिव में। तो बात समझ में आई? तो 4 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के पास है, और इस सिस्टम के पास क्या है, PS2 के पास LHC, या आप बोल सकते हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, जो इसको लाइट एनर्जी देंगे। बोलो भाई, जो इसको लाइट एनर्जी देंगे। इस तरीके से इस पर क्या आ रही होगी, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सनलाइट इस पर पड़ रही होगी H-nu, ठीक है। तो सनलाइट इस पर डाल रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, तो 4 की ये क्या होगा, बंप होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चला जाता है दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक्साइटेड स्टेट में, इसको बोल दिया जाता है PS 680 और इसके ऊपर स्टार। बताइए, डन है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होना चाहिए भाई, हमने जो अभी देखा था जो ब्रॉड पिक्चर थी उसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग का जिक्र भी हो गया था, PS का जिक्र भी हो चुका, और ये हमने डिटेल में समझा है। इस Mn सिस्टम को हम और डिटेल में आगे समझने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो गया 680, अब क्या था उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके बाद ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन, किसको, फियोफाइटिन ले लेगा इससे इलेक्ट्रॉन। फियोफाइटिन ने जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इसके बाद किस पर जाएगा, साइटोक्रोम बी के पास, किस पर जाएगा, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी के बाद किस पर जाता है दोस्तों, क्यूनोन लेता है, क्या लेता है, क्यूनोन। अब क्यूनोन भाई साहब भी क्या है, क्यूनोन भाई साहब क्या करते हैं, पकड़ लेंगे इसको इलेक्ट्रॉनों को, बोलो भाई फिर क्या करेंगे। अब इसके बाद किसके अंदर चेंजमेंट आएगा, क्यूनोन के बाद, क्यूनोन के बाद जाएगा रिस्क सेंटर पर, किस पर, रिस्क सेंटर। रिस्क सेंटर के बाद किस पर जाएगा दोस्तों, साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद किस पर जाएगा, प्लास्टोसाइनिन पर, प्लास्टोसाइनिन किस पर चला गया, प्लास्टोसाइनिन। और यहां पर जैसे ही रिस्क सेंटर के किसको देगा भाई, साइटोक्रोम BF को, तो यहां पर एक चीज की फॉर्मेशन होगी जिसको बोला जाता है यहां पर ADP प्लस PI, इससे क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना भाई। अब प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको, अपने PS2 सिस्टम, PS2 सिस्टम तो ये था, PS1 सिस्टम को यहां पर क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई दे किसको भाई, PS1 सिस्टम को। अगर इसको 700 बोला जाता है तो जैसे ही ये किस पर जाएगा भाई, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो किसके अंदर, इसको इस तरीके से दिखा दिया PS700 स्टार। बोलो यहां पर भी इस तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग H-nu, तो इस पर भी पड़ेगा, तो एनर्जी तो ये भी यहां से लेगा। बोलो भाई LHC से, LHC से ऐसे इस तरीके से ले लिया, और जैसे ही LHC से एनर्जी लेगा तो ये क्या जाएगा, बंप। अब बंप करते ही यहां पर क्या चला गया भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा ही रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ही गए। अब जैसे यहां पर कौन बैठे होंगे भाई, फेरिडोक्सिन, कौन बैठा है, फेरिडोक्सिन। अब फेरिडोक्सिन से जाने के बाद आपको पता है फेरिडोक्सिन क्या है, FeS सल्फर प्रोटीन, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। यहां पर कौन बैठा रहेगा दोस्तों, एक स्पेशल एंजाइम होता है फेरिडोक्सिन,
फेरिडोक्सिन NAD रिडक्टेज, ये जो एंजाइम रहेगा यही मेन एंजाइम है। यही ये क्या करता है दोस्तों, यहां पर जो आपका NADP प्लस है वो क्या करेगा, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है, 4 तो इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये अपने को क्या देने वाला है, ये देगा NADPH प्लस H पॉजिटिव, और ये इसका कितना हो जाएगा 2, बोलो भाई, 2 दूनी 4 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, डन है। तो ये जो रिएक्शन बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, ये वाली, यही बड़ी काम की रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन कहां पर प्रोसीड होती है, PS1 पर, लेकिन फ्रेगमेंटेशन कहां होगा, PS2 सिस्टम पर होगा वाटर का। डन है, हो गई इतनी बात, तो इतनी अपने माइंड के अंदर रखें। इस तरीके से फियोफाइटिन क्या होता है, साइटोक्रोम बी का स्ट्रक्चर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। रिस्क के सेंटर क्या होता है उसका अभी जिक्र करेंगे, और प्लास्टोसाइनिन आपको पता ही है क्योंकि कॉपर का था ये, ठीक है, हमने बताया था प्लास्टोसाइनिन के अंदर कि आपका प्लास्टोसाइनिन ये जो सिस्टम होता है ये अपने फोटो सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, और जो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा, एजुरिन, तो ये वाला वो हो गया। तो यहाँ पर, और साइटोक्रोम BF का आपको पता ही होगा, साइटोक्रोम जो बी का स्ट्रक्चर है वही है। इसके बाद जो रिस्क सेंटर जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, रिस्क सेंटर को देख लें आप, अगर एक बार देखना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए Fe, और इधर क्या है, सल्फर, और यहाँ पर भी क्या, दूसरा Fe, यहाँ पर तो क्या रहेगा, N हिस्टिडीन, एक तरफ N हिस्टिडीन हो जाएगा और N हिस्टिडीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, S सिस्टीन, क्या हो जाएगा, S सिस्टीन। तो इस वाले को सेंटर को ही क्या बोल दिया जाता है, रिस्क के सेंटर बोल दिया जाता है। डन हो गई इतनी बात। साइटोक्रोम बी का आपको पता ही है। फियोफाइटिन क्या रहेगा, अगर आप क्या कर दें, आप बोले क्लोरीन रिंग, कौन सी, क्लोरीन रिंग विद एब्सेंट Mg2 पॉजिटिव, इसको क्या बोल दिया जाएगा, फियोफाइटिन। अगर क्लोरीन रिंग विद एब्सेंट Mg2 पॉजिटिव, इसको क्या बोल दिया जाएगा, फियोफाइटिन बोल दिया जाएगा। और आपको क्लोरीन रिंग का तो पता ही है कि किस तरीके से क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, वहां से Mg अगर गायब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, फियोफाइटिन। और जो आपका यहां पर जो ये क्या है, प्लास्टोक्यूनोन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है जिक्र कर रहे हैं, इतनी कॉपी। तो यहां पर जो ये प्लास्टोक्यूनोन है, ये वाला प्लास्टोक्यूनोन को देख लेते हैं। प्लास्टोक्यूनोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर प्लास्टोक्यूनोन का। किस तरीके से रहेगा भाई, डबल बॉन्ड O, यहां पर इस तरीके से, और यहां पर एक चेन रहती है लंबी, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, क्योंकि हम जो एक्टिव साइट है वो अपनी क्या है, C डबल बॉन्ड O ही है, तो उनसे अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए जाएं तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। यहां पर CH3, यहां पर भी CH3 ग्रुप, यहां पर OH और यहां पर भी क्या है OH, और ये वाली मोइटी जुड़ी हुई है। अगर मैकेनिज्म को देखना चाहें कि किस तरीके से हो रहा होगा, तो अगर आप बोलें कि ये जो वाला डबल बॉन्ड है और ये वाला मेरा डबल बॉन्ड है, तो ये तो क्या जा रहा है भाई, इस तरीके से रेजोनेंस में, बोलो भाई, डन। अगर इस तरीके से रेजोनेंस में ये है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर ये रेजोनेंस में हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड आए, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव ने क्या पकड़ लिया आपका, H पॉजिटिव पकड़ लिया, तो क्या बन गया, H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव हो गया तो OH में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, बोलो, यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर क्या बन गया, डॉट। अब डॉट बन गया तो अब क्या होगा, अगर सिमिलरली ही ऐसा हो जाए कि इस तरीके से, बताइए, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर भी क्या बन जाएगा भाई, OH, और यहां पर क्या बन जाएगा, डॉट। डन। अगर इस तरीके से रेजोनेंस हो जाए तो ये वाला डॉट यहां जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक डबल बॉन्ड मेरा यहां बन गया और एक डबल बॉन्ड मेरा यहां बन गया। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसको हमने समझा कि
किस किस तरीके से अपना इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, करके देख लें एक बार। डन है। तो ये अपना क्या होगा, प्लास्टोक्यूनोन क्या करता है, 2 प्रोटोनों को और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेगा। तो इसका जो काम है, जो फंक्शन है वो देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लास्टोक्यूनोन PQ। क्या काम रहेगा इसका, इट पंप 2H पॉजिटिव फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमिन। ल्यूमिन के अंदर क्या कर रहा होगा, पंप करा रहा होगा कितने प्रोटोनों को दोस्तों, 2 प्रोटोनों को। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा तो क्या था भाई, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी, ये मेरा कौन सा पार्ट है, ये मेरा ल्यूमिन वाला पार्ट है, बोलो, और ये मेरा क्या है, स्ट्रोमा है, और यहां पर ये कौन बैठा हुआ है, PQ। और PQ क्या कर रहा है, 2 प्रोटोनों को इधर से लेके आ रहा है, और कहां पंप कर रहा होगा, यहां पर। डन हो गई इतनी बात। अगर स्ट्रोमा से ल्यूमिन के अंदर पंप करेगा तो मेरे को बताइए, जो यहां पर बाहर की साइड, या बोल सकते हो स्ट्रोमा के अंदर क्या हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन क्या रही होगी, हाई कंसंट्रेशन रहेगी किसकी भाई, H पॉजिटिव की। और जो अपना ल्यूमिन वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, उसके अंदर क्या H पॉजिटिव कम है, तो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हाई टू लो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अपने को एनर्जी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो आप बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा भाई, एक्सोथर्मिक, कुछ एनर्जी भी निकल सकती है। तो यहां से क्या निकलेगी, कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी किसके काम में आती है दोस्तों, ADP प्लस PI प्लस एनर्जी आपको क्या बना के देगी, ATP। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि बाहर क्या था, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर क्या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे ही यहां पर स्ट्रोमा टू ल्यूमिन के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन के ट्रांसफर से क्या निकलेगी, एनर्जी, और वही एनर्जी किसके काम में आएगी दोस्तों, ATP बनाने में। वही काम क्या कर देगा, ATP सिंथेज क्या कर लेगा, ATP के सिंथेसाइज कर लेगा, और क्या करेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये प्लास्टोक्यूनोन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को बोला जाता है, जो ये वाला पार्ट आया इसी को क्या बोला जाता है, कीमियोओस्मोसिस। यही क्या है दोस्तों, जो आपका ये जो क्या है, स्ट्रोमा टू ल्यूमिन के अंदर क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर, इसी को क्या बोल दिया जाता है, कीमोओस्मोसिस। इसको ही क्या बोल दिया जाता है, कीमोओस्मोसिस। डन है, तो नोट डाउन करेंगे इतने पार्ट। तो अभी अपने पास क्या बचा हुआ है भाई, सबका स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है। ठीक है, फियोफाइटिन सब कुछ अपना हो गया। उसके बाद क्या बचा हुआ था दोस्तों, कि MN सेंटर किस तरीके से, जो आपका जो एक इंपॉर्टेंट बात और है, लाइट रिएक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और लिखेंगे कि जो आपका जो रिएक्शन है उसको ध्यान से देखें आप एक बार। जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो क्या थी, CO2 प्लस वाटर गिव्स अपने को C6H12O6 प्लस, यहां पर ऑक्सीजन देगा। बोलो भाई, अब ऑक्सीजन आपको क्या चमक रहा होगा, 6 है ये, और ये भी क्या हो जाए 6 वाटर, तो क्या बन जाएगा 6O2। बोलो भाई, डन है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 6 और 6 दूनी 12 और 6 18, और 6 दूनी 12 और 6 18, और 6 हो गया 6 हो गया, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, डन है। तो यहां पर रिएक्शन बैलेंस लग रही होगी आपको, और आपको यह भी चमक रहा होगा कि जो आपका जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन किससे मिलके बन रहा होगा, अपना CO2 से। CO2 से ऑक्सीजन मिलके बन रहा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आएगा, CO2 से आएगा, O2। लेकिन यहां से आप चमकेंगे तो क्या भाई, 6 तो आपके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर कितने, 12 ऑक्सीजन चाहिए अपने को। बोलो, अब 12 ऑक्सीजन तो चाहिए। आप बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कतई नहीं है। नोट करके बात लिख लें,
ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम O2 कम या केम फ्रॉम वाटर ओनली, फ्रॉम वाटर या H2O ओनली। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो आपका O2 आ रहा होगा कहां से आएगा, ओनली H2O से ही आ रहा होगा, ठीक है, CO2 से नहीं आता। क्या रॉबिन हिल के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या देखा भाई कि जो आपका O2 था वो कहां से आ रहा था, ओनली वाटर से। तो ये बात बिल्कुल नोट करके लिखें। तो इसकी ये रिएक्शन तो क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत, और सही रिएक्शन इसकी क्या होगी, 6CO2 प्लस 12H2 gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6 पानी एज इट इज, 6 पानी एज इट इज। देखे कैसे, और यहां पर क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है ऐसा, किसके प्रेजेंस में, H न्यू। अरे बोलो भाई, H न्यू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि 6CO2 12 पानी है, और फिर किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, C6H12O6, और यहां पर 6O2 प्लस 6H2। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल देखें, 6 कार्बन तो ये हो गए, 6 कार्बन ये हो गए, 12 हाइड्रोजन है, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 यहां पर कंज्यूम है, बिल्कुल 12 यहां पर हो चुका, तो 6 यहां पर हो गए, 6 यहां पर हो गए, ठीक है। लेकिन 6 दूनी 12 यहां पर है, 6 दूनी 12 वहां पर है, डन है। तो ये अपनी जो रिएक्शन है दोस्तों, दिस इज द राइट, या बोल सकते हो यही सही रिएक्शन है, क्योंकि ये वाले जो है ये क्या बना रहे होंगे, ऑक्सीजन बना रहे होंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्या है, यहां से ऑक्सीजन नहीं आता, यहां से तो क्या आप बोल सकते हो कि जो CO2 है वो तो किसके कन्वर्जन में काम आता है, C6H12O6, वो तो बस यही बनाता है, बोलिए जनाब। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना। ये वाली रिएक्शन गलत है लाइट रिएक्शन के लिए, ये वाली क्या है, सही है। तो ये वाली बात बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो रही होगी, किसकी भाई, पानी की फ्रेगमेंटेशन होगी विद द हेल्प ऑफ Mn कॉम्प्लेक्स, मैंगनीज कॉम्प्लेक्स के थ्रू। मैंगनीज का जो 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव का जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसी वो ही हेल्प करता है अपने को कन्वर्ट कराने में, कि कैसे अपना वाटर है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वाटर कन्वर्ट हो जा रहा था किसके अंदर भाई, H पॉजिटिव के अंदर, प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा था अपने को 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या दे रहा है भाई, ऑक्सीजन भी दे रहा होगा। तो ये बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि Mn सेंटर किस तरीके से काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ Mn सेंटर, अगला क्या होगा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ Mn सेंटर। दोस्तों देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो मैकेनिज्म है Mn सेंटर का वो किस तरीके से काम करता होगा। तो देखें एक बार, यहां पर जो एक कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है, Mn यहां पर 4 में रहता है, यहां पर भी क्या है भाई, ऑक्सीजन हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, Mn, डन है। और यहां पर ये 4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ये इस तरीके का आपका जनरल स्केलेटल तैयार हो चुका, ठीक है। अब यहां पर जो ये वाटर है, यहां पर इस तरीके से HH आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा ये इस तरीके से। तो अब अगर बोला जाए कि मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं हम किस तरीके से काम करता है, मैकेनिज्म बोले तो कि वाटर 2H2O गिव्स 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स प्लस O2। कैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है। इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि अब अपने पास क्या जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक H पॉजिटिव, कहां से जाएगा, यहां से। Mn यहां पर है, कितने के अंदर है, यहां पर 2 पॉजिटिव के अंदर है, किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों, 3 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन देन H, बताइए, डन है। अब यहां पर ऑक्सीजन, देन यहां पर Ca, यहां पर OHH, इसके बाद यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन, और यहां पर इस सेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया है Mn, जो कि अपना 3 पॉजिटिव के अंदर है। ये सिंपल मोइटी इस तरीके से एक्सटेंड नीचे की तरफ, बार बार नहीं बनाएंगे। अब अगर क्या करें,
एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव निकल चुका। दूसरा अगर यहां पर बोला जाए कि किस तरीके से निकलेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब ये जो H पॉजिटिव है, ये वाला H पॉजिटिव, ठीक है, या तो ये निकल सकता है, या आप क्या देख रहे हो भाई, ये 3 पॉजिटिव के अंदर है, 4 पॉजिटिव के अंदर जा सकता है ये। तो देखा गया कि अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही ये किसके अंदर चला जाएगा, 4 पॉजिटिव में। तो Mn, ये सिस्टम तो अपना क्या 3 पॉजिटिव के अंदर ही है। यहां पर क्या हो गया दोस्तों, OH, देन यहां पर OCA, यहां पर OHH, देन यहां पर ऑक्सीजन, देन यहां पर Mn सेंटर, इस तरीके से कनेक्ट है। अब यहां पर क्या है भाई, इस तरीके की अपनी मोइटी तैयार हो गई। अब ये जो Mn ये किसके अंदर चला गया, 4 पॉजिटिव के अंदर। डन, नीचे वाले सारे 4 पॉजिटिव के अंदर है। अगर मैं अब आगे बात करता हूं आपसे, तो अब क्या होगा, अब जाएगा दोस्तों, एक H पॉजिटिव निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, ये उड़ेगा यहां से, बोलो भाई। डन है। अगर 3 पॉजिटिव में है ये, और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए और एक H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, तो ये सेंटर क्या बन जाएगा, Mn डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, Mn डबल बॉन्ड O, 4 पॉजिटिव के अंदर है। फिर क्या भाई, ऑक्सीजन, देन Ca, देन यहां पर OHH, उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन है, इसके बाद यहां पर क्या Mn, कौन सा सेंटर, Mn 4 पॉजिटिव। डन, और ये इस तरीके से नीचे की तरफ है। आ गई इतनी बात समझ में। इसके बाद अगर आप बात करते हो किसके भाई, इलेक्ट्रॉन कितने निकल चुके, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन तो सारे निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने थे। और प्रोटॉन कितने निकल गए भाई, 1 2, ठीक है, 1 2, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन और चला गया इसके साथ, क्यों, क्योंकि Mn किस में जाएगा भाई, +5 में, तो एक इलेक्ट्रॉन और आप रिलीज करा सकते हो। तो Mn किस में आ गया, 5 पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, इसके बाद O, देन यहां पर क्या है Ca वाटर के साथ, बोलो भाई। इसके बाद यहां पर क्या आया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहां Mn सेंटर कितने में है भाई, +4 में। ये मैकेनिज्म किसमें दिया हुआ है, स्टायरर में, बायोकेमिस्ट्री स्टायरर बुक, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये मैकेनिज्म इसका। अब यहां पर क्या होगा भाई, नेक्स्ट जो स्टेप होगा दोस्तों, उसके अंदर क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी इसके साथ। OHH, ये वाला जो H है ये वाला निकलेगा, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन तो कितने निकल चुके हैं, 1 2 3 4। अब क्या निकलेगा, ओनली H पॉजिटिव, ओनली कौन निकलेगा भाई, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहां से कहां से निकलेगा भाई, Ca की तरफ से। तो Ca की तरफ से जैसे ही यहां पर निकलेगा Ca, और Ca के साथ OH, और यहां पर O, ये कनेक्टिविटी Mn सेंटर दिखा देगा इसके साथ, ऑक्सीजन, देन ये, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर Mn है जो कि +4 के अंदर चला हुआ। डन है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या होगा जनाब, अब आप क्या दे देंगे इस सिस्टम को, अगर आप 2H2O दे दें, क्या दे दें, 2H2O। अगर 2H2O देंगे तो क्या से क्या निकल जाएगा, एक तो क्या निकलेगा भाई, H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर भाई, इसी के अंदर, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो इसकी, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा मैकेनिज्म किसका भाई, मैकेनिज्म ऑफ एट Mn सेंटर, या आप बोल सकते हो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ Mn सेंटर, कि किस तरीके से Mn जो मैंगनीज था उसकी हमने पिक्चर क्लियर की है अभी, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट करें, आपका जो लाइक होता है वो एक ATP की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है, ATP की तरह, ATP एनर्जी बूस्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि क्लोरीन रिंग और कोरीन रिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कोरीन रिंग कई बार आपको कंफ्यूज कर देगी, कोरीन रिंग और क्लोरीन रिंग। तो कोरीन रिंग तो किसके अंदर थी, विटामिन B12 के अंदर, इसके अंदर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में रहता है।
क्लोरीन रिंग के अंदर कहाँ थी क्लोरीन रिंग, किस में थी, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैंगनीज किस में रहता है, 2 पॉजिटिव में। और सारी चर्चाएं हमने की बारी बारी से कि किस तरीके के इसके अंदर कलर चेंज होता रहता है भाई, ठीक है। और इसका क्या आया था, ग्रीन कलर आया था, इसका क्या आता है, रेड कलर आता है, इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो इसी के साथ अपनी क्या बायो जो इनऑर्गेनिक है दोस्तों वो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।